हरे कृष्णा। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी और अनंत चतुर्दशी के बारे में भी बताऊंगी। अनंत सुखों को देने वाला अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए तो 14 वर्षों तक अनंत फल मिलता है। पौराणिक कथा माने तो पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ राजपाट मिला था। इस साल अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को है। ऐसे ही आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इस दिन का महत्व और कथा कौन सी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पुत्री दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडकी से कर दिया। कौंडकी ऋषि सुशीला के साथ अपने आश्रम पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई और वे एक जगह रुक गए। उस स्थान पर कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी का व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी स्त्रियों से उस व्रत की महिमा सीखी और उसने भी 14 गांठ वाला अनंत धागा पहना और ऋषि कौंडिकी के पास आई, और लेकिन ऋषि कौंडिकी ने उस धागे को तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्री हरि के अनंत स्वरूप के अपमान के बाद कौंडिकी ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और दुखी रहने लगे। तब ऋषि कौंडिकी उस अनंत धागे को पाने के लिए जंगल में भटकने लगे। एक दिन वह भूख प्यास के कारण भूमि पर गिर पड़े। तभी भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिकी, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और इस 14 व्रत को 14 वर्ष तक करो। इसके प्रभाव से आपका जीवन सुखी हो जाएगा और आपकी संपत्ति भी वापस मिल जाएगी। ऋषि कौंडिकी ने वैसा ही किया। उसके बाद उसकी धन संपत्ति वापस आ गई और जीवन खुशहाल हो गया। इस साल की अनंत चतुर्दशी से तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर बाद आरंभ होगा और वही 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इसका लाभ का चौकड़िया सुबह 10:43 से 12:15 तक पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, इसके बाद व्रत का संकल्प ले। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी मिनट से 12:15 तक है। इस अवधि से आप पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि इस प्रकार है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, इसके बाद व्रत का संकल्प ले। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहे तो घर पर ही मंदिर में भी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटे हुए प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद एक डोरी ले और 14 बार गांठ बांध दे। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दे। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध ले। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार मेरे अनंत चतुर्दशी की कथा समाप्त हुई।